हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। अपन ने वर्चुअल वर्क से संबंधित सिद्धांत देख लिए। ठीक है, वहाँ से अपन ने क्या देखा था कि जो रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट हो, वहाँ पर अगर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो तो उनका जो वर्चुअल वर्क होता है, उनके जो वर्चुअल वर्क होता है वो क्या आना चाहिए, अपने पास जीरो होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अपने पास कि साम्य व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात कि स्मॉल रोटेशन या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, ठीक है, और क्या होना चाहिए, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। रिजिड बॉडी पिचकनी नहीं चाहिए पर ज़्यादा बोल। ठीक है, अलग अलग साइड से अगर फोर्स करेंगे तो क्या होगा, संकुचन की प्रवृत्ति होगी, वो नहीं होनी चाहिए, रिजिड बॉडी के अंदर होती भी नहीं है। ठीक है ना, अपन बात कर रहे हैं आदर्श रिजिड बॉडी के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप फोर्सेस बढ़ाओगे तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं दुनिया में कि वही ज़्यादा फोर्स बढ़ाओगे तो वो विकृत नहीं होगी या फिर वो टूटेगी नहीं। ठीक है, तो देखो अब अपन ये देखेंगे कि किसी रोड के अंदर और किसी स्ट्रिंग के अंदर अपन वर्चुअल वर्क किस प्रकार से फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो ओमिटिंग फोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो चलते हैं। देखो, ठीक है, ये पहले से स्लाइड बनाई हुई है ताकि आपका समय बचे। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे कैसे अपन ने किया। तो देखो, दोनों को अपन एक साथ लेके चल रहे हैं। वर्चुअल वर्क इन स्ट्रिंग एंड रोड। ठीक है ना, अब वर्चुअल वर्क इन स्ट्रिंग एंड रोड, अब स्ट्रिंग एंड रोड के अंदर कौन से फोर्स होंगे जिनके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। ठीक है, या फिर कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो देखो जो रोड होती है, ठीक है ना, रोड में आएगा थ्रस्ट, और जो स्ट्रिंग होती है, जो डोरी होती है, उसके अंदर क्या आता है, तनाव। तो आपके क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि थ्रस्ट के द्वारा किए गए कार्य को क्या आप कल्पित कार्य के समीकरण से हटा सकते हैं या फिर उसको रखना पड़ेगा, या फिर आपके पास प्रश्न आ जाएगा कि किसी अवितानीय डोरी के कारण जो किया गया वर्चुअल वर्क है, जो अपन इक्वेशन लिखते हैं, कल्पित कार्य का समीकरण लिखते हैं, वहाँ क्या इस टेंशन को छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है ना, तो वो स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो क्या है, क्या इनके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है ना, क्या सरंगसी बलों के द्वारा या असरंगसी बलों के द्वारा भी आभासी कार्य किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि फोर्स है। अब फोर्स के बारे में जो भी प्रवृत्ति होती है अपन ने पढ़ा है रियल फोर्सेस के बारे में, तो हाँ वो यहाँ भी लागू होता है। ठीक है ना, मतलब आभासी कार्य जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट करते हैं। अब थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रणोद। थ्रस्ट काम में कहाँ आता है, कब आता है, कि जैसे मान लो कि अपने पास ये रोड है, इस रोड की वजह से अपन को दूसरी वस्तुओं को अगर किसकाना हो। ठीक है ना, ठीक है, तो कैसे करेंगे, रोड हाथ में लेंगे अपन और इसके ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु है, तो वस्तुओं को आगे किसकाने के लिए, ठीक है ना, तो थ्रस्ट काम में आता है। तो यहाँ से फोर्स लगाया तो इस वस्तु की वजह से इस वाले एंड के ऊपर इनसाइड लगेगा। ठीक है ना, इनसाइड लगेगा। ठीक है ना, इधर। ठीक है ना, यहाँ से इनसाइड नहीं, देखो यहाँ तो अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले पोजीशन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो पी कोई फोर्सेस है। ठीक है ना, देखो ये कोई रोड है। ठीक है, ये इसका ए एंड है और ये बी एंड है। बी एंड के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, पी फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, पी फोर्सेस लगा रहे हैं, तो इस पी फोर्सेस की वजह से थ्रस्ट किधर लगेगा, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको किसकाना हो अपन को, ठीक है ना, किसकाना हो तो क्या लगेगा, थ्रस्ट इधर लगेगा। ठीक है ना, थ्रस्ट इधर लगेगा, जो भी होगा मान लें, इसको टी मान लेते हैं। ठीक है, और ये अगर इधर थ्रस्ट है तो ये वाली वस्तु इधर लगाएगी, तो इस वाले बिंदु पर किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। किसके ऊपर बात कर रहे हैं अपन, रोड के ऊपर। ठीक है, अगर आप याद रखना चाहो कि भाई फोर्सेस आउटसाइड होंगे कि इनसाइड होंगे, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे, देखो रोड के अंदर क्या आता है, ओ, और ओ का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। और ऐसे ही स्ट्रिंग माने अपन, देखो स्ट्रिंग के अंदर किस प्रकार से बिहेवियर होगा, ये मान लो स्ट्रिंग अपने पास। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर तनाव कब आता है, देखो दोनों साइड से अपन इनको खींचेंगे। ठीक है, इस वाले एंड की तरफ से खींचे इसको और इस वाले एंड की तरफ खींचे, तो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमेशा। ठीक है ना, मतलब इस स्ट्रिंग को अपनी वास्तविक लंबाई के अंदर लाने की कोशिश करने वाले बल होते हैं, तो इनको इधर लगेंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर याद रख सकते हो आप, आई आता है, मतलब जो बलों की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, इनसाइड है। ठीक है ना, और रोड के अंदर जो बलों की प्रवृत्ति है वो क्या है, आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, कि जो अपन देखेंगे कि इनके द्वारा जो आभासी कार्य होगा, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव बल द्वारा आभासी कार्य होगा ऋणात्मक होता है, और रोड के अंदर क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना, डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो किस प्रकार से, देखो ये अपने पास रोड है, रोड के अंदर अपन क्या काम कर रहे हैं, थ्रस्ट, और स्ट्रिंग के अंदर क्या काम कर रहे हैं, टेंशन के लिए। तो अपन ये देखेंगे कि थ्रस्ट द्वारा आभासी कार्य कितना होता है और इस टेंशन द्वारा आभासी कार्य कितना होता है। तो देखो
ये अपने पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है ना। अब रिजिड बॉडी के ऊपर, ठीक है, बल लगाते हैं, तो बल लगने से क्या होता है, उसके पास दो प्रकार की मोशन होती है, एक तो स्थानांतरित गति होती है, एक रोटेशन होती है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये रोड थी, ठीक है ना, इसका विस्थापन हुआ एक्स की दिशा में और वाई की दिशा में विस्थापन हुआ, और क्या हुआ, उसके पास रोटेशन भी आ गया। तो रोटेशन क्या मान लिया, थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ पे भी रोटेशन कितना हो गया, थीटा, थीटा, ठीक है ना। ट्रांसलेशन हुआ एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में, और रोटेशन भी हुआ, ठीक है। क्योंकि रिजिड बॉडी के अंदर बल कार्य करने पर क्या होता है, स्थानांतरित गति होती है और घूर्णन गति होती है, ठीक है। ये इसके मान लेते हैं पोजीशन बन गई, और इस स्थिति में इसकी पोजीशन, न्यू पोजीशन है ए डैश और बी डैश, ठीक है। देखो ये कोई यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, एम और एन, ठीक है। अब कौन से बल लग रहे हैं, ये टी और टी लग रहा है। अब ये क्या है, आउटसाइड है, देखो, तो वर्चुअल वर्क कितना होगा, तो वर्चुअल वर्क इसके द्वारा और वर्चुअल वर्क इसके द्वारा कितना होगा, ये और इसकी दिशा में विस्थापन, इसके द्वारा वर्चुअल वर्क कितना होगा, ये बल और बल की दिशा में विस्थापन, मतलब विस्थापन भी कौन सा, आभासी, ठीक है। देखो फोर्स इधर काम कर रहा है, और ये वाला ए वाला जो पॉइंट है वो कहाँ के आ गया, एम पर आ गया। तो फोर्स तो इधर है, टी तो इधर है, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, ठीक है ना। ये ए डैश पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, ये बी डैश पॉइंट है इधर आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बल तो इधर और विस्थापन इधर, तो कितना हो जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, आभासी कार्य चाहिए, और आभासी कार्य कैसे लिखते हैं, बल गुणा बल की दिशा में ही विस्थापन, और बल की दिशा में करने के लिए विस्थापन को किससे गुणा कर देंगे, नेगेटिव से। तो कितना हो जाएगा, टी ए एम प्लस, इसके द्वारा देखो ये बी क्या हो गया, बी डैश पे चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर डाला तो ये बी एन की तरफ चला गया, ठीक है ना, इधर शिफ्ट हुआ है इसका। अब देखो फोर्स भी इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर, ठीक है ना, इतना डिस्प्लेस हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस टी इंटू बी एन। अब देखो इस ए एम को अपन क्या लिख सकते हैं, इस ए बी में से अगर एम बी को अगर मैं बता दूं तो अपने पास ए एम बच जाएगा, ठीक है। तो ए बी में से एम बी को घटा दिया। इधर देखो इस बी एन को क्या लिख सकते हैं, इस एम एन में से किसको घटा देंगे, एम बी को, एम एन माइनस एम बी। तो अपने पास क्या पोजीशन आई, माइनस ऑफ टी ए बी माइनस एम बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, टी एम एन माइनस एम बी, ठीक है। देखो टी एम बी, ये टी एम बी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये टी एम बी ये माइनस का, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वाले को कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, देखो ये माइनस का बचेगा, ये प्लस का बचेगा, तो टी एम एन माइनस ए बी। और इधर देखो इधर भी सेम बात है, ठीक है। देखो क्या है, देखिए इधर डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, देखो टी ए एम इधर है और टी बी एन नेगेटिव है, ठीक है। तो ए एम को क्या लिख सकते हो, अगेन ए बी माइनस एम बी, ठीक है। इधर क्या लिखोगे, एम एन माइनस एम बी, तो यहाँ से भी एम बी वाला पोर्शन कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, टी ए बी माइनस एम एन। अब देखो इस एम एन को क्या लिख सकते हैं, ये एम एन किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, और इसके बराबर कितना आ जाएगा, ये ए डैश बी डैश कोस थीटा। तो इस एम एन की वैल्यू कितनी रख दी, ए डैश बी डैश कोस थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करी, यहाँ वैल्यू पुट करी, W बराबर टी ए डैश बी डैश कोस थीटा, उधर एम एन की वैल्यू और इधर भी एम एन की वैल्यू पुट कर दी, तो ए डैश बी डैश कोस थीटा माइनस ए बी, और इधर कितना हो गया, टी ए बी माइनस ए डैश बी डैश कोस थीटा, ठीक है। फॉर स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अपन डिस्प्लेसमेंट मानते हैं वो हमेशा कितना मानते हैं, बहुत छोटा मानते हैं, तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी मान लेंगे अपन, 1। तो अपने पास क्या निकल के आ गया, वर्चुअल वर्क द्वारा, थ्रस्ट के द्वारा जो वर्चुअल वर्क है वो क्या है अपने पास, टी ए डैश बी माइनस टी बी, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, ये थ्रस्ट आ गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा आ गया, आभासी कार्य किसके द्वारा आया, ये टेंशन की वजह से आया, ठीक है ना। ये किसकी वजह से, तनाव, स्ट्रिंग में तनाव या फिर टेंशन, और ये किसकी वजह से आया, थ्रस्ट या प्रणोद की वजह से। अब देखो बच्चों, अब ये किया गया कार्य कब जीरो हो सकता है, ठीक है। ये किया गया कार्य, आभासी कार्य कब जीरो हो सकता है, जब ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाए अपने पास, ए बी हो जाए। भाई फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर फोर्स लगाएंगे नहीं तो वहाँ किए गए कार्य की तो गणना करने की जरूरत है ही नहीं अपन को। दूसरी बात, ये जीरो हो जाए, ये जीरो कब हो गया, जब नई वाली पोजीशन प्रारंभिक पोजीशन के बराबर हो, मतलब उसके लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ हो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, किया गया कार्य जीरो। सेम बात स्ट्रिंग के लिए भी ऐसा ही है, अगर स्ट्रिंग की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो किए गए कार्य कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट काम में आएंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने में दोनों पॉइंट्स काम में आएंगे, देखेंगे अपन क्या है। मान लेते हैं कि इस प्रश्न में इनकी लंबाई में परिवर्तन हुआ है,
जो ए डैश बी डैश वाली है उसकी लंबाई एल प्लस डेल्टा एल हो गई, और ए बी प्रारंभ की लंबाई कितनी थी एल। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, थ्रस्ट की वजह से टी डेल्टा एल आ गया, और तनाव के कारण जो आभासी कार्य है स्ट्रिंग के अंदर वो क्या आ गया, माइनस टी डेल्टा एल। तो आप ये बोल सकते हो कि किसी स्ट्रिंग में जो आभासी कार्य होता है, ठीक है ना, तनाव बल के कारण जो आभासी कार्य होता है वो नेगेटिव होता है, और रोड के अंदर क्या होता है वो धनात्मक होता है। तो आभासी कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अपने पास ओमिटिंग फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से अपन, ये वर्क इक्वेशन है, ठीक है ना, ये वर्क इक्वेशन ही है। तो क्या वर्क इक्वेशन में कौन कौन से बलों को छोड़ा जा सकता है और कौन कौन से बलों को अपन नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, ओमिटिंग फोर्सेस। ठीक है, अब ओमिटिंग फोर्सेस कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो देखो इसका सीधा सा कंसेप्ट यही है कि ओमिटिंग फोर्सेस उन्हीं को मानेंगे जिनके द्वारा आभासी कार्य क्या होना चाहिए, जीरो। अब आभासी कार्य जीरो होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अपन स्ट्रिंग और रोड की बात करें, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना, जैसे टी इधर लग रहा है मतलब म्यूचुअल एक्शन लग रहा है, ठीक है ना, टी इधर लग रहा है, एक वाला पॉइंट इधर खींच रहा है और एक वाला पॉइंट इधर खींच रहा है, मतलब म्यूचुअल एक्शन हो गया एक तरीके से। अब म्यूचुअल एक्शन इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में, ठीक है, म्यूचुअल एक्शन ये अपने पास अभी अपन ने देखा था इस रोड और स्ट्रिंग में देखा था, ये वाली ए पोजीशन थी और ये बी पोजीशन थी, ठीक है ना, स्ट्रिंग के अंदर ये वाला पॉइंट इधर खींच रहा था और ये वाला पॉइंट इधर था, तो ये म्यूचुअल एक्शन हो गया एक तरीके से, ठीक है। और देखो ये पॉइंट अगर फिक्स हो जाए, कहने का मतलब अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी परिवर्तन ना हो, उसकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, या इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो, तो बताओ आभासी कार्य कितना होगा, तनाव के बल द्वारा किया गया कार्य आभासी कार्य कितना होगा, जीरो हो जाएगा। या फिर कैसे हो सकता है कि आभासी विस्थापन हो ही ना, ऐसे भी हो सकता है, या फिर आभासी विस्थापन की दिशा में फोर्स ही नहीं हो, या फिर आप ये बोल दो कि आभासी विस्थापन की लंबवत दिशा में फोर्स हो, उसकी दिशा में नहीं हो, तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनने की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये वाली स्थितियां बनती है और ये वाली स्थितियां ही ऑप्शन के अंदर आती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है ना, ये अपन देख लेते हैं, ओमिटिंग फोर्सेस। और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि ये वीडियो, इससे पीछे वाली वीडियो देख के तुरंत अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं ना, तो फिर ये गलत नहीं होगा ये प्रश्न, और हमेशा एक ही टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो, तो कौन कौन से फोर्सेस ओमिटिंग फोर्सेस हो सकते हैं, या ओमिटिंग फोर्स होंगे मतलब उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो जीरो। कौन सा कार्य की बात कर रहे हैं अपन, आभासी कार्य के द्वारा, ठीक है। और ये तभी तो कह सकते हैं ना, ओमिटिंग होने का मतलब उनका योगदान ही कोई भी नहीं हो। अगर योगदान है तो वो उस इक्वेशन के अंदर आ जाएंगे, और योगदान नहीं है तो उस इक्वेशन के अंदर नहीं आएंगे। तो पहली बात होती है ऑल रिएक्शंस की बात होती है, ठीक है। अभी देखेंगे रिएक्शन कौन कौन सी है। अब देखो, आपको कंडीशन दे रखी है कि थ्रस्ट, मैं आपसे पूछूं कि रोड में जो थ्रस्ट होता है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हमेशा जीरो होता है, ठीक है, नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा किया गया कार्य जीरो, ठीक है। अभी अपन ने देखा है कि रोड में जो थ्रस्ट होता है उसकी वजह से जो किया गया कार्य है वो टी डेल्टा एल होता है। हाँ सर, कि ये जीरो हो जाता है, कब हो जाता है, जब इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, मतलब वो दोनों के दोनों फिक्स पॉइंट ही बने रहे, तो उसका नाम होता है इनएक्सटेंसिबल, ठीक है ना, इनएक्सटेंसिबल, इसको बोलते हैं अवितान्य। ये वर्ड पे गौर करना है आपको प्रश्न के अंदर, ठीक है ना। क्या इनएक्सटेंसिबल रोड, अगर इनएक्सटेंसिबल रोड है तो उनके बीच के जो पॉइंट है ए और बी है वो ए डैश बी डैश के बराबर ही रहेंगे, उनमें स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो अपन ने देखा था टी ए डैश बी माइनस ए बी, ए डैश बी और ए बी इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, समान, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सिमिलरली यही बात है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात है, उसको क्या बोलते हैं, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या हो गया, अगेन अवितानीय, अवितानीय स्ट्रिंग या डोरी, ठीक है ना, स्ट्रिंग, वो भी क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। अभी अगेन पीछे अपन ने देखा है स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव बल द्वारा किया गया कार्य क्या आया था, माइनस ऑफ टी डेल्टा एल, तो वो जरूरी नहीं वो जीरो, वो जीरो कब हो सकता है, जब अवितानीय डोरी हो, मतलब वो जो खींच नहीं सकती, ठीक है, तो खींचेगी नहीं तो आभासी बल ही नहीं है, बल लगने की वजह से उसमें विस्थापन ही नहीं है, आभासी विस्थापन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ओमिटिंग फोर्सेस होते हैं। अब इनको क्लासीफाई कर लेते हैं अपन की कौन कौन सी चीज़ें
ऑप्शन में आ सकती है। ऑल रिएक्शन कौन कौन सी, ठीक है। तो देखो बात करते हैं पहले ऑल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे। देखो रिएक्शन आर ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच बॉडी इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। जैसे माना कि ये अपने पास कोई वस्तु है, ठीक है ना, ये मेरे हाथ के ऊपर रखी हुई, मतलब ये प्लेन है, इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अब इस फोन का जो भार होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा W, ठीक है ना, और जो संपर्क सतह है, ठीक है ना, मेरी हथेली जो संपर्क सतह है उसकी वजह से इस फोन के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ काम करेगी, मतलब इस हथेली के द्वारा इसको संतुलित किया जा रहा है, ठीक है। R ऊपर की तरफ और W नीचे की तरफ। अब देखो अब क्या होगा, ये इधर ही विस्थापित कर हो सकती है, ठीक है ना, इधर ही विस्थापन होगा इनका। अब विस्थापन की दिशा इधर है और रिएक्शन फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। या फिर ऐसे बोल दें कि ऊपर की तरफ तो जा नहीं रही, मतलब इस R की दिशा में तो विस्थापन है नहीं इसका, तो बताओ किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। अगेन इस भार बल के कारण भी क्या होगा, इस भार बल के कारण भी क्या होगा, नीचे की तरफ जा नहीं रही है सर, तो भार बल की दिशा में इसका विस्थापन है नहीं, आभासी विस्थापन इसका है नहीं, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो ये लिखा हुआ है कि द रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच बॉडी इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, ये कोई धरातल मान लिया अपन ने, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, उसका भार बल नीचे की तरफ, तो किया गया तो रिएक्शन परपेंडिकुलर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। या फिर ये बोल दो कि इस रिएक्शन की दिशा में तो कोई विस्थापन ही नहीं है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो इसको ओमिट कर सकते हो आप, ठीक है। इसके द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा, 0। तो आप उस कल्पित कार्य के समीकरण में से इस रिएक्शन फोर्स को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। सेकंड, प्योर रोलिंग की बात आती है, ठीक है ना। प्योर रोलिंग क्या होती है, लुढ़कने की बात आती है। जैसे मेरा ये हाथ है, एक सतह पे यहाँ भी सतह के ऊपर ऐसा लुढ़क रहा है, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये है, ये धरातल है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो दो वस्तुओं के बीच में है, जो दो वस्तुओं के विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है ना, फिसल नहीं रहा हो, केवल रोलिंग कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये प्योर रोलिंग का मतलब यही होता है कि जो दोनों सतह जहाँ पे रोलिंग हो रही है वो उन दोनों सतहों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है ना। ये अगर इधर v, जैसे मान लो कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, VCM, ये इधर से जा रहा है और ये वाला पॉइंट इसके क्या है, कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। इसके वेलोसिटी अपन क्या मान लेते हैं, v। एक तात्क्षणिक समय की बात करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि कुछ समय बाद में ये वाला पॉइंट तो क्या आ जाएगा, ये, और ये वाला पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, इस संपर्क में आ जाएगा। तो लेकिन प्योर रोलिंग कब होगी, इंस्टेंटेनियस मान सकते हैं, तात्क्षणिक रूप से मान सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा, ठीक है ना, और इसके पास, इस बॉडी के पास वेलोसिटी है क्या, वो क्या है, VCM है। तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, V माइनस VCM, सेंटर ऑफ मास की, और ये दोनों की वेलोसिटी क्या है, बराबर, तो ये क्या हो गया, 0। उसको क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग या लुढ़कना हो, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो रिएक्शन होगा, ये तात्क्षणिक रूप से विस्थापन, तात्क्षणिक रूप से विराम अवस्था में होता है। इसका मतलब इसके पास आभासी विस्थापन है नहीं, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो और क्या मान सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स भी होता है, ठीक है। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये पॉइंट भी क्या है, तात्क्षणिक विराम अवस्था में। तो इस पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे कि ये भी रिएक्शन ही है, जरूर थोड़ी रिएक्शन हमेशा नॉर्मल सतह के ऊपर ही हो, फ्रिक्शन भी एक रिएक्शन की तरह काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये विराम अवस्था, ये पॉइंट ही विराम अवस्था में, इसके पास कोई आभासी विस्थापन नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, प्योर रोलिंग की कंडीशन आ गई, ठीक है ना। तो रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ फिक्स्ड सरफेस ऑन ए विच ए बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है ना। स्लाइड ऐसे फिसलनी नीचे है, स्लाइड करनी चाहिए, फिसलेगा तो विस्थापन उसके पास आ ही जाएगा, तो आ गया तो क्या होगा, तो जैसे रिएक्शन फोर्स की वजह से विस्थापन आ जाएगा, तो फोर्स इधर, विस्थापन इधर, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्सेस, रिएक्शन एट द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ ए फिक्स सरफेस ऑन ए विच ए बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। तो आपको याद रखना, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग जहाँ पे भी आपको दिखाई दे, तो उस वाले फोर्स को अपन क्या कर सकते हैं, ओमिटिंग कर सकते हैं, कल्पित कार्य के समीकरण में उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगेन आगे देखें, म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज विच रोल्स अपॉन वन अनदर, ठीक है। ये वाली कौन सी कंडीशन हो गई, जैसे मान लो कि अपने पास ये कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, तो यहाँ ऐसे घूम रही है इस पॉइंट की वजह से, ये पॉइंट अपने पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अंदर है, और इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो आपने सर्कस में देखा होगा, ठीक है ना, रस्सी के ऊपर वो क्या होती है, ऐसे
रोल करती है, तो ये पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट है इसका विस्थापन हुआ क्या, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फिक्स हो गया एक तरीके से। अब इसके ऊपर जो रिएक्शन लगेगा उस डोरी की वजह से या इस पेन की वजह से जो रिएक्शन लगेंगे, ठीक है ना, उनका अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उनके द्वारा जो रिएक्शन है, म्यूचुअल रिएक्शन है, ठीक है, उनके द्वारा क्या आभासी कार्य होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट क्या हो गया, फिक्स। यही कह रहा है कि म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज विच रोल्स अपॉन वन अनदर, ठीक है ना। परिक्रमण शब्द आएगा आपके पास, ठीक है ना, ऐसा कोई शब्द आएगा तो उसके द्वारा इस वाले रिएक्शन फोर्स को भी क्या कर सकते हैं, अपन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट थी। अब इनसे जो संबंधित प्रश्न आए हुए उनको अपन देख लेते हैं कि उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखो पहला प्रश्न है आपके पास कि कल्पित कार्य का समीकरण लिखते समय नए छोड़े जाने वाला बल कौन सा है। 4 ऑप्शन अपने पास है, ठीक है ना, आराम से करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है कुछ नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर, जो अपन मैंने बताया उसी से आपको यूज करना है। जो लास्ट में जो ओमिटिंग फोर्सेस है उन्हीं वही एग्जांपल दे रखे, ठीक है। देखो कल्पित कार्य का समीकरण लिखते समय नए छोड़े जाने वाला बल क्या है, नए छोड़े जाने वाला बल मतलब उसके द्वारा किया गया आभासी कार्य क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इन ऑप्शन में से अपन को वो फोर्स फाइंड करना है जिनके द्वारा किया गया कार्य शून्य ना हो। तो पढ़ते जाओ एक एक ऑप्शन। देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्ट्रिंग की वजह से किया गया कार्य 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। नॉन 0 कौन सी कंडीशन में होता है कि अगर वो वितानीय डोरी हो, वितानीय डोरी हो, ना कि अवितानीय। अगर इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग आ गया, इन इलास्टिक स्ट्रिंग आ गया, इन एक्सटेंसिबल आ गया, इसका मतलब वो उसके लंबाई में कोई परिवर्तन ही नहीं हो, तो बताओ किया गया कार्य क्या होता है, 0। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें किया गया कार्य क्या आ रहा है, 0, और अपन को क्या निकालना है कि किया गया कार्य उस फोर्स के द्वारा नॉन 0 हो। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, दो पिंडों के स्पर्श बिंदु पर उनके मध्य परस्पर दबाव, क्या बोल रहा है, म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी अपन ने देखा है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, आर, रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, इस दिशा में कोई भी विस्थापन नहीं है, तो रिएक्शन फोर्सेस का जो आभासी कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। बोले सर इस सेकंड ऑप्शन में भी किया गया कार्य कितना आ रहा है, 0। अगेन थर्ड ऑप्शन पे चलो, किसी स्थिर बिंदु पर प्रतिक्रिया जैसे के परितय पिंड परिक्रमण करता है, या मतलब एक पॉइंट के सापेक्ष उसको अपन बाध्य कर दें। अभी अपन ने देखा था इस पेन इस पॉइंट के सापेक्ष अगर ये रोल करे, ठीक है ना, परिक्रमण करे, ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स के द्वारा जो आभासी कार्य क्या होता है वो भी 0 होता है, ठीक है। तो द रिएक्शन एट फिक्स पॉइंट और ए फिक्स्ड एक्सिस अबाउट द बॉडी रोटेट, ठीक है, इसके द्वारा भी किया गया कार्य क्या हो गया, 0। चौथा ऑप्शन देखो बच्चों, दंड में प्रणोद मतलब थ्रस्ट इन ए रोड। बोले गुरुजी रोड और स्ट्रिंग के बारे में तो हम जानते ही हैं, रोड और स्ट्रिंग में आभासी कार्य थ्रस्ट की वजह से, रोड में थ्रस्ट की वजह से कार्य आता है आभासी, और स्ट्रिंग में क्या आता है, तनाव की टेंशन की वजह से कार्य आता है। वो कार्य 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। अगर रोड अगर इनएक्सटेंसिबल होती तो सर इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या जाता, 0। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द थ्रस्ट इन ए रोड, तो थ्रस्ट इन ए रोड के द्वारा किया गया कार्य 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। तो जो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और देख लेते हैं जो प्रश्न है अपने पास, ठीक है, 3 प्रश्न आए हैं अभी तक। Which of the following forces should not be omitted in equation of virtual work? अगेन वही है, कल्पित कार्य समीकरण में लिखते समय नए छोड़े जाने वाले बल क्या होंगे। देखो पढ़ते जाओ, द टेंशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, अरे इसके द्वारा तो किया गया कार्य सर 0 होता है, तो इसको तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज दे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अरे सर म्यूचुअल एक्शन अभी अपन ने देखा था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर आर हो, तो आर हमेशा क्या होगा, इस आर की दिशा में कोई विस्थापन नहीं है, इसका मतलब किया गया कार्य क्या है, 0। द रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस, ये अगेन यही कंडीशन मान लो, ठीक है ना, यही कंडीशन आ जाएगी इसमें भी, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन सेकंड को देखो, द थ्रस्ट ऑफ द रोड, देखते टिक करना है, थ्रस्ट ऑफ रोड का कार्य जो आभासी कार्य होता है 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर आया हुआ प्रश्न है।
बोर्ड के ऊपर थोड़ी मक्खी बैठने की वजह से क्या हो गया, डिस्क्लोज हो गया। एक बार वापस देख लेते हैं इनको, ठीक है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रह गया, उसको देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यदि कोई पिंड किसी बिंदु के परितः परिक्रमण करने को बाध्य हो तो स्थिर बिंदु पर प्रतिक्रिया द्वारा कर्त कल्पित कार्य हमेशा होगा। इफ एनीबॉडी इज कंस्टेंट टू टर्न रन एंड राउंड ए पॉइंट देन द वर्चुअल वर्क ऑफ द रिएक्शन एट द पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। वही कंडीशन है, इस पॉइंट के अबाउट इसको बाध्य कर दिया जाए घूमने के लिए, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, ठीक है। अब इस पर रिएक्शन की, अब मान लो कि जितने भी जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहाँ रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से रिएक्शन आता है, तो इस रिएक्शन की दिशा में क्या विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बताओ किया गया कार्य क्या होता है, जीरो। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो ये 3 प्रश्न अपने पास आए हुए थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर कल्पित कार्य से संबंधित, ठीक है। और कल्पित कार्य से संबंधित इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहीं तक था, और आगे की वीडियोस देखने के लिए वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए। देखो लास्ट का 1 महीना बचा है आपके पास, तो वेदांग टीम की तरफ से आपके पास यही सजेशन रहेगा कि आप इस 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको ही टारगेट करने हैं।